Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following situation involve न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन दी गई है, आपको बताना है कि इनमें किसमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर की कंसेप्ट आपका क्या होगा? की कंसेप्ट आपका होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है the acceleration of an object is depend upon two variables। जो एक्सेलरेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। पहला है हमारा नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तो इस चीज पे डिपेंड करती है। और जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो क्या है आपका? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो ग्रेटर द मास, लेस एक्सेलरेशन, और लेसर मास ग्रेटर एक्सेलरेशन। जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। पहला दिया गया है अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज हेवियर व्हीकल्स विच आर मूविंग। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। A force can accelerate a lighter vehicle more easily than a heavier vehicles which are moving। तो फोर्स जो है वो लाइटर व्हीकल को आसानी से एक्सेलरेट कर सकता है, जहां से हम देख सकते हैं लाइटर व्हीकल्स का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हेवियर व्हीकल। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड है आपका a force exerted by a lighter vehicle on collision with the heavier vehicle results in both the vehicles coming to a standstill। ये भी गलत है। A force exerted by the escaping air from a balloon in the downward direction makes the balloon to go upwards। ये स्टेटमेंट्स आपके सही लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं हो रहा है। सो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉलो किस में हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।